क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके मरने के बाद आपके शरीर का अंतिम संस्कार गलत तरीके से कर दिया गया, तो आपकी आत्मा सदियों तक, जी हां, सैकड़ों सालों तक उसी कब्र या शमशान में कैद होकर रह सकती है? क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि जिसे आप रस्मो रिवाज या धर्म मानते हैं, वो असल में आपकी आत्मा के लिए एक पिंजरा साबित हो सकता है? क्या शरीर को दफनाने से आत्मा उस अंधेरे गड्ढे में अपने ही सड़ते हुए मांस को देखने के लिए मजबूर हो जाती है? या फिर शरीर को जलाने पर आत्मा को वही जलन महसूस होती है जो एक जिंदा इंसान को आग में जलने पर होती है? आज हम किसी धर्म, किसी किताब या किसी परंपरा की वकालत नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे उस सच की जो आपकी मौत के ठीक 5 मिनट बाद आपके सामने खड़ा होगा। यह फैसला आपकी मुक्ति का है या फिर आपकी कैद का। मौत के बारे में हम सब डरते हैं, लेकिन मौत के बाद शरीर के साथ क्या होता है, इसे लेकर हम बहुत लापरवाह हैं। हम सोचते हैं कि एक बार सांस रुक गई तो फिर चाहे शरीर को जलाओ, दफनाओ या पानी में बहा दो, मरने वाले को क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन ऑनकल्ट साइंस, गरुड़ पुराण और तिब्बती बुक ऑफ द डेड की माने तो फर्क पड़ता है, बहुत गहरा फर्क पड़ता है। क्योंकि मौत शरीर की होती है, आपकी चेतना यानी कॉन्शियसनेस की नहीं। जब डॉक्टर आपको मृत घोषित करता है, उस वक्त आप खत्म नहीं होते, आप बस शिफ्ट होते हैं एक आयाम से दूसरे आयाम में। लेकिन मुश्किल यह है कि आपकी आत्मा को यह शिफ्टिंग तुरंत समझ नहीं आती। इसे ऐसे समझिए, आप एक घर में पिछले 70 से 80 सालों से रह रहे हैं। आपको उस घर की दीवारें, उस घर की खुशबू, उस घर का हर एक कोना पसंद है। अचानक एक दिन आपको उस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाता है और दरवाजा बंद कर दिया जाता है। आप क्या करेंगे? क्या आप तुरंत वहां से चले जाएंगे? नहीं, आप दरवाजे पर दस्तक देंगे, आप खिड़कियों से झांकेंगे, आप वहीं सीढ़ियों पर बैठकर इंतजार करेंगे कि शायद दरवाजा खुल जाए। ठीक यही हाल आत्मा का होता है। शरीर उसका घर था और मौत वो धक्के हैं जिसने उसे बाहर कर दिया। अब वो आत्मा अपने शरीर के आसपास मंडरा रही है। वो देख रही है कि उसके रिश्तेदार रो रहे हैं, वो देख रही है कि उसके शरीर को नहलाया जा रहा है, और वो कंफ्यूज्ड है। उसे लग रहा है कि वो अभी भी उस शरीर में वापस जा सकती है। यहीं पर आता है वो सबसे बड़ा फैसला, शरीर को खत्म कैसे किया जाए। दुनिया में मुख्य रूप से 2 तरीके हैं, दफनाना और जलाना, और इन दोनों का आत्मा पर असर जमीन आसमान का होता है। सबसे पहले बात करते हैं दफनाने की। जब हम किसी शरीर को दफनाते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं? हम उसे सुरक्षित रख रहे होते हैं। एक 6 फीट गहरा गड्ढा, एक मजबूत ताबूत और ऊपर से मिट्टी का टीला। हम उस जगह को नाम देते हैं, वहां फूल चढ़ाते हैं। यह सुनने में बहुत भावनात्मक और सम्मानजनक लगता है, लेकिन ऊर्जा के विज्ञान के नजरिए से देखें तो यह एक बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। जब शरीर को दफनाया जाता है तो वो तुरंत खत्म नहीं होता, वो धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे सड़ता है। यह प्रक्रिया महीनों और सालों तक चलती है। अब उस आत्मा के बारे में सोचिए जो अपने शरीर से बहुत ज्यादा मोह करती थी, जिसे अपनी सुंदरता, अपनी ताकत या अपनी पहचान से बहुत प्यार था। जब उसका शरीर दफना दिया जाता है तो वो आत्मा उस कब्र के पास मंडराती रहती है। ऑनकल्ट साइंस में इसे अर्थबाउंड स्पिरिट कहा जाता है। आत्मा देख रही है कि उसका शरीर, जिसे उसने इतना संवारा था, अब कीड़ों का खाना बन रहा है, वो गल रहा है। यह दृश्य उस आत्मा के लिए बेहद दर्दनाक और भयानक होता है, लेकिन वो वहां से जा नहीं पाती। क्यों? क्योंकि शरीर अभी भी मौजूद है। यह मौजूदगी ही वो जंजीर है जो आत्मा को अगले लोक में जाने से रोकती है। इसे हम एंकर थ्योरी कहते हैं। जैसे एक जहाज लंगर डालने पर आगे नहीं बढ़ सकता, वैसे ही जब तक शरीर का भौतिक अस्तित्व यानी फिजिकल एग्जिस्टेंस बचा रहता है, आत्मा का एक हिस्सा, जिसे प्राणमय कोश या लोअर इथेरिक बॉडी कहते हैं, वो उस शरीर से चिपका रहता है। वैज्ञानिकों ने हाल ही में सेल्यूलर मेमोरी यानी कोशिकीय स्मृति की खोज की है। हमारा डीएनए सिर्फ बायोलॉजी नहीं है, वो एक इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइस है। आपके हर सेल में आपकी यादें, आपकी आदतें और आपकी चेतना का ब्लूप्रिंट होता है। जब तक वो सेल्स पूरी तरह नष्ट नहीं होते,
वो एक सिग्नल भेजते रहते हैं, एक वाइब्रेशन जो आत्मा को बार बार खींचती है। सोचिए उस स्थिति की भयावहता को। एक आत्मा जो आजाद होकर ब्रह्मांड की यात्रा पर निकल सकती थी, वो एक अंधेरे, तंग और बदबूदार कब्र के चक्कर लगा रही है। उसे भूख नहीं लगती, उसे प्यास नहीं लगती, लेकिन उसे बंद जगह का डर महसूस होता है। कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने जब पुराने कब्रिस्तानों में ईवीपी यानी इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमेना रिकॉर्डिंग की, तो उन्हें अक्सर जमीन के नीचे से हेल्प मी, इट्स डार्क या गेट मी आउट जैसी फुसफुसाहटें सुनाई दी। ये वो आत्माएं नहीं हैं जो जिंदा हो गई हैं, ये वो चेतना है जो उस लोकेशन के मोह में फंस गई है। वो देख रही है कि उसके शरीर का क्या हाल हो रहा है और वो अपनी बेबसी पर चीख रही है। इतिहास गवाह है कि जिन सभ्यताओं ने शरीर को संरक्षित करने की कोशिश की, वहां आत्माओं का भटकना सबसे ज्यादा देखा गया। मिस्र के पिरामिड्स इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने मम्मी बनाई, शरीर के अंगों को निकालकर जारों में रखा, लेप लगाए ताकि शरीर हजारों सालों तक सुरक्षित रहे। उनका मानना था कि आत्मा को बाद में शरीर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन हुआ क्या? उन्होंने अनजाने में उन राजाओं और रानियों की आत्माओं को हमेशा के लिए उन पिरामिड्स के अंदर कैद कर दिया। आज भी जब लोग उन मकबरों में जाते हैं तो उन्हें अजीब तरह की बेचैनी, भारीपन और किसी के होने का एहसास होता है। वो मम्मी का श्राप नहीं है, वो एक कैद आत्मा का गुस्सा है जिसे जबरदस्ती धरती पर रोक लिया गया। तो क्या इसका मतलब यह है कि दफनाना पूरी तरह गलत है? नहीं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। सूफी और कुछ रहस्यवादी परंपराएं मानती हैं कि अगर इंसान जीते जी अपने शरीर के मोह को त्याग चुका है, अगर वो एक योगी या फकीर था, तो फिर उसे दफनाना एक खूबसूरत प्रक्रिया हो सकती है। क्योंकि उसकी आत्मा शरीर छोड़ते ही उड़ चुकी है, वो पीछे मुड़कर नहीं देखती। उसके लिए वो शरीर बस एक पुराना कपड़ा था जिसे उसने उतार फेंका। ऐसे में उस शरीर को धरती मां की गोद में देना, उसे धीरे धीरे प्रकृति में विलीन होने देना, एक दान है। लेकिन हम में से कितने लोग फकीर हैं? हम में से कितने लोग हैं जो अपनी शक्ल, अपने बालों या अपनी फिटनेस से प्यार नहीं करते? हम सब अटैचमेंट के गुलाम हैं, और एक गुलाम के लिए शरीर का बचा रहना कैद की सजा बढ़ने जैसा है। अब हम सिक्के के दूसरे पहलू की ओर मुड़ते हैं, दाह संस्कार, अग्नि। जब हम किसी शरीर को जलाते हैं तो असल में हम क्या कर रहे होते हैं? क्या हम क्रूर हैं? क्या हम निर्दयी हैं? नहीं। अग्नि संस्कार को अंत्येष्टि कहा जाता है, जिसका मतलब है अंतिम यज्ञ। यह आत्मा के लिए एक शॉक थेरेपी की तरह काम करता है। कल्पना कीजिए, चिता सजी है, शरीर उस पर लेटा है और आत्मा वहीं पास में खड़ी सब देख रही है। वो अभी भी कंफ्यूज्ड है, उसे अभी भी लग रहा है कि शायद मैं वापस उठ जाऊंगा, शायद यह सब एक बुरा सपना है। और तभी अग्नि प्रज्वलित होती है। जैसे ही लपटें शरीर को छूती हैं, आत्मा को एक जबरदस्त झटका लगता है। यह दर्द का झटका नहीं होता, क्योंकि नर्वस सिस्टम मर चुका है तो फिजिकल पेन का सवाल ही नहीं उठता। यह झटका होता है रियलाइजेशन का, यानी हकीकत को स्वीकार करने का। वो आत्मा देखती है कि जिस हाथ पर उसे घमंड था वो जलकर राख हो रहा है। जिस चेहरे को वो घंटों आईने में निहारती थी वो पिघलकर धुआं बन रहा है। जिस शरीर को उसने पूरी जिंदगी में कहा, वो अब हवा में विलीन हो रहा है। यह दृश्य कठोर है, बहुत कठोर। लेकिन यही वो पल है जब आत्मा को पहली बार यह पूरी तरह समझ आता है कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। मेरा घर जल चुका है, अब मेरा यहां कोई काम नहीं। यह स्वीकार करना ही मुक्ति की पहली सीढ़ी है। जैसे ही शरीर जलकर राख में बदलता है, वो सिल्वर कॉर्ड, वो चांदी की अदृश्य डोरी जो आत्मा को शरीर से बांधे रखती है, तड़क कर टूट जाती है। वो लंगर, वो एंकर जो उसे धरती पर रोके हुए था, वो नष्ट हो जाता है। आत्मा अचानक खुद को बहुत हल्का महसूस करती है। उसे लगता है जैसे उसके पैरों से लोहे की जंजीरें खुल गई हों। वो ऊपर उठने लगती है, ग्रेविटी का असर खत्म हो जाता है और वो अपने अगले आयाम की ओर बढ़ने के लिए आजाद हो जाती है। इसीलिए दाह संस्कार को मोक्ष का द्वार माना गया है। यह शरीर का अपमान नहीं,
बल्कि आत्मा की आजादी का जश्न है। लेकिन दाह संस्कार में भी एक ऐसी रस्म है जो देखने में रोंगटे खड़े कर देती है और जिसे लेकर लोगों के मन में बहुत डर और सवाल हैं। उसे कहते हैं कपाल क्रिया। जब शरीर लगभग जल चुका होता है तो घर का कोई सदस्य, आमतौर पर बेटा, एक बांस के डंडे से जलते हुए सिर पर वार करता है और उसे फोड़ता है। सुनने में यह बेहद हिंसक और डरावना लगता है। कोई अपने ही पिता या भाई के सिर पर डंडा कैसे मार सकता है? लेकिन अगर आप इसके पीछे के आर्केन साइंस को समझेंगे तो आप नतमस्तक हो जाएंगे। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। सबसे ऊपर सिर के ठीक बीच में होता है क्राउन चक्र। योग विज्ञान कहता है कि यह वो दरवाजा है जहां से आत्मा को शरीर से बाहर निकलना चाहिए। अगर प्राण यहां से निकलते हैं तो आत्मा सीधे उच्च लोकों में जाती है। लेकिन आम इंसान के प्राण अक्सर नीचे के दरवाजों से, आंख, नाक या मुंह से निकलते हैं, क्योंकि हम जिंदगी भर सांसारिक चीजों में फंसे रहते हैं। अक्सर मौत के बाद भी प्राणवायु का एक छोटा सा हिस्सा या चेतना का एक कतरा खोपड़ी के अंदर फंसा रह जाता है। खोपड़ी शरीर की सबसे मजबूत हड्डी है, वो आसानी से जलती नहीं। कपाल क्रिया करके हम उस आखिरी दरवाजे को जबरदस्ती खोलते हैं। यह एक तरह की स्पिरिचुअल सर्जरी है। हम उस बची खुची चेतना को आजाद करते हैं और उसे ब्रह्मांड में धकेलते हैं कि जाओ, अब यहां तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा। यह रस्म बताती है कि भारतीय दर्शन में आत्मा की मुक्ति को शरीर के सम्मान से ज्यादा अहमियत दी गई है। शरीर तो वैसे भी मिट रहा है, लेकिन आत्मा को अटकना नहीं चाहिए। अब एक नजर डालते हैं तत्वों के विज्ञान पर। हमारा ब्रह्मांड और हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। नियम यह है कि जो जहां से आया है उसे वहीं वापस जाना होगा। इसे कॉस्मिक रिसाइकलिंग कहते हैं। दफनाने की प्रक्रिया में हम शरीर को मुख्य रूप से सिर्फ एक तत्व को सौंपते हैं, पृथ्वी। बाकी तत्व शरीर के अंदर ही कैद होकर रह जाते हैं और उन्हें मुक्त होने में सालों लग जाते हैं। यह एक धीमी, बहुत धीमी रिसाइकलिंग है, लेकिन जलाने की प्रक्रिया में हम एक साथ 5 तत्वों को उनका हिस्सा लौटाते हैं। शरीर जलता है तो अग्नि तत्व मुक्त होता है, धुआं बनकर वायु और आकाश में मिलता है, राख बनकर पृथ्वी में मिलता है और शरीर का पानी वाष्प बनकर जल तत्व में मिल जाता है। महज 3 से 4 घंटों में एक जटिल मशीन पूरी तरह से अपने मूल तत्वों में बिखर जाती है। यह एक फास्ट फॉरवर्ड बटन दबाने जैसा है। आत्मा को इंतजार नहीं करना पड़ता, उसका हिसाब किताब तुरंत हो जाता है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। एक तीसरा तरीका भी है जो शायद इन दोनों से ज्यादा तार्किक लेकिन सबसे ज्यादा खौफनाक है। पारसी समुदाय का टावर ऑफ साइलेंस या दखमा। वो न जलाते हैं न दफनाते हैं, वो शरीर को एक ऊंचे टावर पर खुला छोड़ देते हैं, गिद्धों के खाने के लिए। सुनने में यह आपको घिनौना लग सकता है, लेकिन इसके पीछे का दर्शन सबसे गहरा है। वो कहते हैं मरने के बाद यह शरीर बेकार है। अगर मैं इसे जला दूं तो मैं आग को गंदा करूंगा, अगर दफना दूं तो धरती को गंदा करूंगा, पानी में बहा दूं तो पानी को दूषित करूंगा। तो क्यों ना इसे किसी भूखे जानवर का भोजन बना दिया जाए? कम से कम मेरी मौत किसी और के जीवन का कारण तो बनेगी। यह चैरिटी का अंतिम रूप है, और मनोवैज्ञानिक रूप से देखें तो आत्मा के लिए यह सबसे बड़ा ईगो ब्रेकर है। जब आत्मा देखती है कि जिस शरीर को वो मखमली बिस्तरों पर सुलाती थी उसे अब पक्षी नोच रहे हैं, तो उसका बचा खुचा अहंकार भी पल भर में चूर चूर हो जाता है। वहां मोह टिक ही नहीं सकता, वहां सिर्फ वैराग्य बचता है। यह तरीका कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, लेकिन यह आत्मा को शरीर से डिटैचमेंट सिखाने का सबसे तेज तरीका है। लेकिन आज के आधुनिक दौर में एक नई समस्या आ खड़ी हुई है, जिसने ऑनकल्टिस्ट और आध्यात्मिक गुरुओं को चिंता में डाल दिया है। वो है इलेक्ट्रिक क्रीमेशन, यानी विद्युत शवदाह। शहरों में जगह की कमी और प्रदूषण के नाम पर अब लकड़ियों की जगह मशीनों ने ले ली है। एक लोहे की ट्रे पर बॉडी को रखा जाता है, उसे एक भट्टी के अंदर धकेला जाता है, एक स्विच दबाया जाता है और अत्यधिक तापमान पर शरीर कुछ ही मिनटों में राख बन जाता है। शरीर तो यहां भी जल रहा है,
पंच तत्व तो यहां भी मुक्त हो रहे हैं। तो समस्या क्या है? समस्या है रिचुअल और टाइम की कमी। लकड़ी की चिता पर शरीर को जलने में 3 से 4 घंटे लगते हैं। मंत्रोच्चार होता है, परिवार के लोग परिक्रमा करते हैं। यह पूरा माहौल एक ऊर्जा क्षेत्र बनाता है जो आत्मा को शांत करता है और उसे तैयार करता है। लेकिन इलेक्ट्रिक मशीन में यह सब एक मैकेनिकल प्रोसेस है, जैसे फैक्ट्री में कोई प्रोडक्ट रिसाइकिल हो रहा हो। कई साधकों का मानना है कि यह अचानक हुआ हाई वोल्टेज शॉक आत्मा के लिए बहुत रूखा और हिंसक हो सकता है। आत्मा को संभलने का, समझने का मौका नहीं मिलता। उसे बस एक झटके में अस्तित्व से मिटा दिया जाता है। यह ऐसा है जैसे किसी मेहमान को बिना गुड बाय बोले, बिना दरवाजा खोले सीधे घर से गायब कर देना। हालांकि अगर मजबूरी हो तो यह दफनाने से बेहतर है, क्योंकि शरीर तो नष्ट हो रहा है। लेकिन अगर विकल्प हो तो प्राकृतिक अग्नि हमेशा मशीन की आग से बेहतर मानी गई है, क्योंकि अग्नि में अपनी एक चेतना होती है, मशीन में नहीं। अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आता है, क्या मरने का तरीका यह तय करता है कि शरीर के साथ क्या होना चाहिए? जी हां, और यह हिस्सा आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। अगर किसी की मौत प्राकृतिक है, बुढ़ापा या लंबी बीमारी, तो आत्मा को पता होता है कि अंत समय आ गया है। वो तैयार होती है। ऐसे में जलाना सबसे उत्तम है, क्योंकि वो बस उस आखिरी धागे के टूटने का इंतजार कर रही होती है। लेकिन अगर मौत अचानक हुई है, एक्सीडेंट, मर्डर या सुसाइड, इसे अकाल मृत्यु कहते हैं। ऐसे में आत्मा को पता ही नहीं चलता कि वो मर चुकी है। वो गहरे सदमे में होती है। उसका मोह शरीर से बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उसकी जीने की इच्छा अभी बाकी थी। ऐसे मामलों में ऑनकल्ट साइंस कहता है कि अंतिम संस्कार बहुत सावधानी से और पूरे विधि विधान से होना चाहिए। अगर ऐसे व्यक्ति को बिना सही पूजा पाठ के दफना दिया गया तो उसके प्रेत बनने की संभावना 90% बढ़ जाती है, क्योंकि वो अपनी मौत को स्वीकार नहीं कर पाता और अपनी कब्र के पास बैठकर रोता रहता है, बदला लेने की सोचता है या अपने परिवार को याद करता है। जलाने से कम उसे यह कठोर सत्य जबरदस्ती दिखाया जाता है कि तुम अब शरीर नहीं हो, आगे बढ़ो। तो इस पूरे विश्लेषण का निष्कर्ष क्या है? आत्मा के लिए क्या बेहतर है? अगर हम भावनाओं को किनारे रखकर सिर्फ आत्मा की मुक्ति और ऊर्जा के विज्ञान की बात करें, तो जलाना आत्मा को इस भौतिक दुनिया से जल्दी आजाद करता है। यह एक फुल स्टॉप है, कहानी खत्म, किताब बंद। जबकि दफनाना एक कॉमा की तरह है, जहां कहानी अटक जाती है, पन्ने खुले रह जाते हैं और आत्मा इंतजार करती रहती है। लेकिन, और यह एक बहुत बड़ा लेकिन है, अंतिम संस्कार सिर्फ शरीर का होता है, कर्मों का नहीं। अगर आपने जिंदगी भर लोगों को दुख दिया है, अगर आप लालच, गुस्से और वासना में जलते रहे हैं, तो फिर चाहे आपको चंदन की लकड़ी पर जलाया जाए या सोने के ताबूत में दफनाया जाए, आपकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। वो आग बाहर की नहीं, अंदर की होगी जो आपको जलाएगी। और अगर आप जीते जी जाग गए थे, अगर आपको पता था कि मैं यह शरीर नहीं, मैं एक अविनाशी आत्मा हूं, तो फिर आपकी लाश को जंगल में फेंक दिया जाए या समुद्र में बहा दिया जाए, आपको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि शेर पिंजरा टूटने के बाद मुड़कर पिंजरे को नहीं देखता, वो जंगल की तरफ भागता है। इसलिए असली तैयारी मरने के बाद की नहीं, मरने से पहले की कीजिए। उस अटैचमेंट को कम कीजिए जो आपको जकड़े हुए हैं, अपने घर, अपनी गाड़ी, अपने चेहरे, यहां तक कि अपने रिश्तों से भी थोड़ा सा डिटैचमेंट लाइए। प्यार सबसे कीजिए, लेकिन मोह किसी से मत रखिए। अगली बार जब आप किसी शमशान या कब्रिस्तान के पास से गुजरें, तो अपनी गति थोड़ी धीमी कर लीजिएगा। वहां जो भारीपन है, जो सन्नाटा है, वो सिर्फ हवा नहीं है, वो उन लाखों आत्माओं की अनकही कहानियां हैं जो शायद आज भी इंतजार कर रही हैं, किसी के आने का, किसी के समझने का, या शायद अपनी मुक्ति का। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़े जा रहा हूं, जिसका जवाब कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। अगर आपको आज चुनना पड़े कि आपके शरीर के साथ क्या किया जाए, तो आप क्या चुनेंगे? वो अंधेर भरी शांति जो कब्र में मिलती है, या वो तेज मुक्ति जो आग में मिलती है? फैसला आपका है, क्योंकि अंत में
भुगतना या आजाद होना सिर्फ आपको है।